असोनी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर क्लास 8 में शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं और वर्गमूल को स्क्वायर रूट कहते हैं। कभी भी अगर हम स्क्वायर बोल रहे हैं तो उसका मतलब वर्ग समझना है और स्क्वायर रूट बोल रहे हैं इसका मतलब वर्गमूल समझना है। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि यह जो चैप्टर है आपने पहले भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस चैप्टर को छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जितना पढ़ा है उससे आगे का चीज़ इसमें आपको बताया जाएगा, तो थोड़ा सा भी चैप्टर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हर एक पॉइंट ज़रूरी है आपके लिए। दूसरा नंबर बात कि अगर आप इस तरह का हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको उस पर वहाँ सारा नोट्स अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड करके अपने कॉपी में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर फ़ोटोस्टेट यानी कि प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कैसे करना है, इसके लिए आपको एक थोड़ा सा काम करना है कि टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद में आपको असोनी 55 सर्च करना है। असोनी 55 आपको ग्रुप मिल जाएगा और नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं कि यह वर्ग क्या होता है। ठीक, तो आपने अगर पिछले क्लास में पढ़ा है तो इतना आपको ज़रूर बताया गया होगा कि जब एक ही संख्या को आपस में दो बार गुना कर दिया जाता है तो जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है ना, वही बेसिकली क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। जैसे एक को दो बार गुना कर रहे हैं तो कितना आएगा, एक आएगा। ठीक, दो को दो बार गुना करेंगे कितना आएगा, चार आएगा। तीन को दो बार गुना करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। तो यही एक का वर्ग 1 हुआ, 2 का वर्ग 4 हुआ, 3 का वर्ग 9 हुआ। अब आपके लिए आगे का होमवर्क यह है कि होमवर्क में आपको 1 से लेके 30 तक यानी 30 तक याद करना है। क्या करना है, याद करना है वर्ग यानी कि स्क्वायर याद करके रखना है 1 से लेके 30 तक। अच्छा, कहीं कहीं आप ऐसे लिखे हुए देखते होंगे, इस तरफ से लिखे हुए देखते होंगे, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 1 का वर्ग चाहे 3 का वर्ग, किसी भी संख्या पर पावर 2 लिखा हुआ है मतलब कि उस संख्या को आपस में 2 बार गुना करना है और 2 बार गुना करने पर हमको मिलता क्या है, वर्ग ही मिलता है। क्या मिलता है, वर्ग मिलता है। जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले हम आप बताए हैं, किसी संख्या को आपस में जब 2 बार गुना करेंगे तो हमें क्या मिलता है, वर्ग मिलता है। तो किसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए हम लोग यह साइन यूज करते हैं। जैसे कि हम कहें कि 5 का वर्ग निकालो तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर लिखेंगे और 5 को 2 बार गुना करने पर कितना आ जाता है, 25 आ जाता है। ठीक है, 15 का वर्ग निकालिए तो 15 को के पावर 2 लिखेंगे और उसके बाद में 15 का स्क्वायर 225 होता है। इस चीज़ को लिख लेंगे। आप एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि आपको 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद रखना ही रखना है हर हाल में, इसमें कहीं से देह चोरी नहीं करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पूर्ण वर्ग या परिपूर्ण वर्ग, जिसको अंग्रेजी में परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। ये क्या होता है, तो आसान शब्दों में समझिए कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और ऐसे ही आगे की कथा कहानी चलती रहेगी। ठीक है, तो भाई साहब होता क्या है कि यह जो 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, चाहे आगे की भी जो संख्या है, वह संख्या जो किसी दूसरे संख्या का वर्ग है पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है, चाहे फिर परिपूर्ण वर्ग या फिर परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। जैसे कि अगर हम 36 लिखते हैं, ठीक है, तो 36 जो है 6 का वर्ग है, तो 36 को क्या बोलेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या बोलेंगे। लेकिन यही अगर हम 5 का बात करें तो 5 किसी का भी वर्ग में आता है, नहीं। 6 का बात करें, 6 किसी के वर्ग में आता है, नहीं। 7 किसी के वर्ग में आता है, नहीं। 8 किसी के वर्ग में आता है, नहीं। लेकिन 9 तो वर्ग में आता है, तो 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन ये सब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कहने का मतलब ये है कि पूर्ण वर्ग संख्या वही होगा जो किसी न किसी के वर्ग में आएगा।
अच्छा, अब बात है कि पता कैसे चलेगा कि कोई संख्या किसी का पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो कुछ सिंपल आसान सा ट्रिक है, उसको याद रखना है कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर, इकाई जगह तो समझते हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो अगर इकाई वाले जगह पर अगर 2378 यानी कि 2, 3, 7 या फिर 8 आ जाए, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7 या फिर 8 आ जाए, तो समझिए कि कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। जैसे कि 48 लिख दिए, नहीं होगा। अच्छा, ये एगो संख्या लिख दिए। अब फालतू में घूमने का ज़रूरत नहीं है, बस देख लीजिए कि यह 7 है, तो समझ जाइए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि बताइए कि इसमें से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे कि ये एक नंबर लिख दिया, ठीक ना, ऐसे एक नंबर लिख दिया, अब मान लीजिए यहाँ 2 लिख देते हैं, ठीक है, और कुछ संख्या ऐसे लिख दिया, ठीक है, और इनमें से लिख देगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अब एक बात समझिए कि देखिए इसके इकाई स्थान पर 2 है, 7 है, 8 है, हम कति कहें 2378, यानी कि 2, 3, 7 या फिर 8 किसी के भी इकाई स्थान पर आ जाए तो पक्का है कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। बात समझ गए। अच्छा, तो इस चीज़ को याद रख लिए। दूसरा चीज़ याद रखना है कि किसी भी सम संख्या का वर्ग सम होता है, विषम का वर्ग विषम होता है। जैसे कि 4 सम संख्या है, 4 का वर्ग करेंगे 16 आ जाएगा, सम संख्या ही आएगा। लेकिन 5 क्या है, विषम संख्या है, वर्ग करेंगे 25 आ जाएगा, तो है यो विषम हो गया, ये भी विषम हो गया। तो ये तो लुल्लू पुच्चू वाला बात था, कोई दिक्कत इसमें था नहीं, कोई बड़का तो फोड़ना था नहीं इसमें। आगे चलिए देखते हैं कि सम संख्या का वर्ग सम है, विषम संख्या का वर्ग विषम है। अब बात कर लेते हैं कि किसी संख्या के अंत में 0 हो तब उस पूर्ण वर्ग हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो सुनिए, अगर नंबर ऑफ 0 माने कि 0 की संख्या, शून्य की संख्या विषम हो, क्या हो, विषम हो। विषम तो समझते हैं ना, जैसे कि अगर 1 0 हो, 3 0 हो, 5 0 हो, 7 0 हो, 9 0 हो, ऐसा हो तो उस संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। जैसे कि हम लिख देते हैं यहाँ पर 250। अब 0 की संख्या कितना है, 1 है, इसलिए कभी भी नहीं हो सकता है। अच्छा, 250 ना, अब 3 0 दे देंगे, अभी भी कभी भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। क्या है, क्योंकि इसमें 0 की संख्या 3 है, और 3 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। तो इस बात को हमेशा ध्यान ही रखना है कि अगर 0 का संख्या विषम है तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। अच्छा, तो बात अगर विषम का है तो सम से भी तो कुछ रिलेशन बन रहा होगा, तो सम अगर है तो हो सकता है कि वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा या फिर नहीं भी होगा। अब बात है कब होगा और कब नहीं होगा। तो देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं 2500, 0 का हो गया 2 गो, और 2 क्या है, सम संख्या है। तो ज़रूरी नहीं है कि 25 अगर 2 को 0 हो गया तो ही सम संख्या हो गया। तो आपको करना क्या है कि जो 0 है उसको छांट देना है, अब जो नंबर बचा उसमें चेक करना है, यानी कि 25 पूर्ण वर्ग संख्या है क्या। तो हम जानते हैं कि 25 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 2500 भी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। लेकिन यही अगर हम क्या करते हैं कि 2 पर क्या करते हैं, 2 पर 2 को 0 दे देते हैं, अब पूछेंगे क्या अभी भी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए, इसको अभी छांट लीजिए और इस जो 2 को पकड़िए। अब बताइए कि 2 पूर्ण वर्ग संख्या है, आप कहिएगा नहीं, तो 200 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बात क्लियर है इतना कि नहीं है। तो चलिए, इतना बात क्लियर है तो बहुत अच्छा है। अब आगे देखते हैं, आगे हमको क्या पढ़ना है, पाइथागोरस त्रिक क्या होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आगे की वीडियो में जब हम आपको आएंगे तो पाइथागोरस त्रिक के बारे में बताएंगे, ठीक है, और फिर बताएंगे कि कैसे किसी संख्या के अंत में 5 हो तो ट्रिक से उसका हम वो निकाल सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि संख्याओं का अंतर कैसे निकालेंगे, उसके बीच की संख्याएं कैसे निकालेंगे। ये सारा चीज़ जब आपको पढ़ाएंगे तब आप जाके प्रश्नमाला 2 का ये आपका भारती भवन के बुक से बना सकते हैं। और सिर्फ भारती भवन के बुक से ही नहीं, एनसीईआरटी हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, जिस बोर्ड से भी हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। हम बेसिकली भारती भवन के बुक से आपका क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व करा देंगे, ठीक है। अगर आपको दूसरा भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट में कुछ लिख सकते हैं,
है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप लगातार वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे बच्चों को भी के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास में ये पहुंच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।